इतने दिन जब भी कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जा रहा था तो उदित राज कह रहे थे कि ये मेरा निजी बयान है, कांग्रेस को आप बीच बीच में बार बार मत लेकर आइए, बार बार कांग्रेस को बीच में मत लेकर आइए क्योंकि ये मेरा निजी बयान था और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर जो कुछ भी मैंने कहा वो मेरा निजी अपना बयान था। आप सभी जानते हैं कि उदित राज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय जो कांग्रेस की एक संगठन है मजदूर संगठन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेताओं के अंदर उनकी गिनती है वो हो रही है। अब सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि उदित राज ने बाकायदा कांग्रेस कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कांग्रेस कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी आकाश आनंद तक पर काफी गंभीर गंभीर आरोप है वो लगाए। दूसरी तरफ आपको बताने की कोशिश करूं तो लगातार बहुजन समाज पार्टी और आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि उदित राज के खिलाफ है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी है, कांग्रेस पार्टी से उन्हें बाहर किया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। उस समय उदित राज बार बार ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से मेरा बयान है वो ना जोड़ाए, लेकिन अब साफ स्पष्ट हो चुका है कि ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी की अनुमति सहमति से हो कुछ हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय में बैठकर उदित राज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर, आकाश आनंद और बीएसपी के ऊपर लगातार आरोप है वो लगाते नजर आ रहे हैं। साथ ही बाबा साहब अंबेडकर को लेकर भी वो तरह तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस ने ये दिया था, कांग्रेस ने वो किया था, और सभी पूरी दुनिया और देश जानता है कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को क्या दिया था। लेकिन उसके बावजूद उदित राज यहां पर एक तरीके से काम है वो कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की रणनीति बनाई गई। जानकारी जो निकल कर आ रही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में पिछले दिनों दलित और आदिवासी ओबीसी समाज से आने वाले एक बहुजन अपने आप को बताने वाले प्रोफेसर ने पिछले दिनों राहुल गांधी को यह सलाह दी कि अगर आपको यूपी में कांग्रेस को फिर से खड़ा करना है तो आपको बहुजन समाज पार्टी को कमजोर साबित है वो करना पड़ेगा, कमजोर दिखाना पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी को बार बार टारगेट करना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को लेकर गलत बातें आपको प्रचारित करनी पड़ेगी। जैसे जैसे दलितों के मन में नफरत बसपा के प्रति बढ़ेगी वैसे ही वह कांग्रेस की तरफ है वो शिफ्ट हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि दलित जो है बीजेपी को वोट नहीं करेगा और एक तरीके से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके की रणनीति रहेगी। और उसके बाद उदित राज का बयान सामने आया, उसके बाद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जाकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे षड्यंत्र को और कांग्रेस द्वारा लगातार कांग्रेस कार्यालय में बैठकर एक नेता, उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता इतनी बड़ी बातें कह रहा है, उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुत ही हल्के में इसे वो लिया जा रहा है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए 2027 का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी अगर 27 के अंदर भी अपने वोट प्रतिशत को बचाने में कामयाब नहीं रहती है यूपी में, तो बाकी राज्यों के अंदर तो आप जो एक तरीके से भूल ही जाइए कि परिणाम बदल सकता है, परिणामों में बढ़ोतरी हो सकती है। जब यूपी ही बहुजन समाज पार्टी का वटवृक्ष जहां से शुरू हुआ था वहां पर भी अगर वो कमजोर हो जाएगी तो बाकी राज्यों में अपने आप ही कमजोर हो जाएगी। और कांग्रेस पार्टी का जो टारगेट है वो यही है कि बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा से ज्यादा टारगेट किया जाए, उनके ऊपर जो आरोप है वो लगाया जाए और कांग्रेस वहां पर मजबूती वापस हासिल करे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से चुप्पी एक तरीके से नजर आती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने तो पहले दिन ही इस मामले में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ देखें तो आकाश आनंद की तरफ से ही दो सिर्फ ट्वीट किए गए, इसके अलावा ज्यादा कुछ भी है वो नहीं देखने को मिला। जबकि उदित राज को कांग्रेस के द्वारा लगातार संरक्षण मिल रहा है। उदित राज उस दिन के बाद लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ट्विटर पर आप जाकर उदित राज के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उदित राज दिन में 10 ट्वीट भी करते हैं। और साथ ही साथ आप उदित राज के जो ट्वीट आते हैं उनके नीचे के कमेंट आप पढ़कर देखना, वहां पर नजर आएगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से बीएसपी को टारगेट कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को अगर कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी समय पर एनालाइज नहीं करती है तो बीएसपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान